आज है 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, जैसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि सभी अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। वो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक पॉइंट है संख्या रेखा पर वो रूट में होता है, और जो एम है यहाँ पे ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है, ये बताना हमने। तीसरा है इसमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है, ये बताने हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया ये आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। उसने कहा कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये यदि हम उनका स्क्वायर करते हैं सभी का, तो वो सभी के सभी अप्रिमेय संख्या होती हैं। यदि नोट तो इसका एग्जाम्पल दे के बताना है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर रूट 5 को हम कैसे दर्शाएंगे, ये इस एक्सरसाइज के अंदर है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे। अभी इसमें पहला जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू ट्रू है ये? बिकॉज ऑल रैशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर, क्योंकि जो सारी की सारी प्रीमेय संख्या होती हैं और अप्रीमेय संख्या होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये पहले भी बताया है, माइनस की, प्लस की, बटे की, जिसको हम क्यू बाई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। तो ये ट्रू है। सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट 5। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 आगे एन तक, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर, ऑल रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ना, उनको हम दिखाते हैं, परंतु जो स्क्वायर रूट होती है ना, स्क्वायर रूट में उन संख्याओं को हमें नहीं दिखाते। नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल है जैसे इसके -5, माइनस के, इस प्रकार की जो संख्याएं ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो नंबर लाइन पर इन्हीं संख्याओं को हम दर्शाते हैं, लेकिन रूट की जो संख्या है उनको हमें नहीं दर्शाते। मोस्टली कम संख्याएं हैं उनको दर्शाते हैं, बाकी सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जा सकता। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या होती है, तो ये फॉल्स है। वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी संख्या, माइनस प्लस की, बटे वाली भी, और यदि पॉइंट में लिखना चाहो तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो सभी की सभी संख्याएं रियल होती हैं। लेकिन इरेशनल संख्याओं के अंदर केवल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती वो संख्या क्या होती हैं, इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या होती हैं। तो ये फॉल्स है। तो यहाँ लिखा ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, प्रीमेय संख्या सभी रियल नंबर होती हैं, बट इरेशनल नोट, इरेशनल नहीं होती। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे एवरी रियल नंबर कंटेन -5 है, 4 है, 3 2 0 1 2 3 4 तथा पी बाई क्यू, यानी कि जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तथा जिनको हमें, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे 3.1 4 5 6 7 8 3 2 और आगे डैश डैश, यानी कि ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होती, ये होती है इरेशनल नंबर। और उसने कहा जो रियल नंबर है वह रियल नंबर के अंदर तो पी बाई क्यू की फॉर्म वाली भी शामिल होती हैं और ये भी शामिल होती हैं, लेकिन सभी की सभी जो, जैसे उसमें वास्तविक संख्याएं हैं उसमें पी बाई क्यू की फॉर्म वाली जो संख्या है वो इरेशनल नहीं होंगी। इसलिए एवरी जो है, एवरी
रियल नंबर नॉट इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है इसमें, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट। तो इसको हमने बताना है, एग्जाम्पल दिया है इसमें। तो इसमें है नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। सभी जो पॉजिटिव इंटीजर की जो संख्याएं हैं उनका यदि स्क्वायर लेवाएंगे हम तो वो सभी के सभी जो संख्याएं हैं इरेशनल नहीं होंगी। जैसे 16, 4, 9, 25 एक्सेट्रा आर पॉजिटिव इंटीजर है, ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं पॉजिटिव हैं। लेकिन जब हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 4 का हो गया 2, इनके वर्गमूल निकल गए यहाँ पे, 9 का हो गया 3, 25 का हो गया 5। तो ये तो सारी की सारी जो संख्या हैं ये क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे 4, 5 से 3, 5 है, ये प्रीमेय संख्या हैं। तो इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 4, 4/1, 2/1, 3/1, 5/1, यानी कि सभी संख्याओं को जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो प्रीमेय संख्या है। तो उसने कहा था कि जो सारी संख्या ना, सारी संख्याओं का जो रूट है वो इरेशनल होता है, प्रीमेय, लेकिन कुछ इन संख्याओं का तो नहीं है। तो ये भी फॉल्स है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की जो संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार की जो संख्या उनको हम कम ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट जो 5 है इसको हमें 2 का स्क्वायर जमा में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ांगे तो √5 आ जाएगा। या जैसे हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है उस प्रकार से दोनों साइड में स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर हट जाए 5, इसका भी हटेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब इसमें नंबर लाइन पर कैसे हल करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे हम। एक लाइन ले ली हमने, ये इसको एक एक इकाई या 1 यूनिट या हम सेंटीमीटर वगैरह भी कह सकते हैं, एक यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये संख्या ले ली हमने। तो एक साइड तो हमने काउंट करना है 2, तो यहाँ से 0 से 1, 2, 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। और यहाँ से इसको एक इकाई यानी कि इसको 1 यूनिट ऊपर काटना है प्रकार के द्वारा। फिर उसके बाद इस पॉइंट को हमने यहाँ पे 0 पे मिलाना है। 0 पे प्रकार रख के यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोल के यहाँ से हमने इसको एक आर्क लगानी है, चाप। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये आएगा √5। इसी प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हैं और भी हम दर्शा सकते हैं, जैसे √2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, को हल कर सकते हैं हम इन संख्याओं को। अब देखो जैसे √2 है, इसको कैसे हल करेंगे। अब √2 है वो 1 का स्क्वायर जमा में 1 का स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। करना वही है, संख्या पहले एक लाइन ली हमने सेम एज इट इज 0, 1, 2। अब इसमें दोनों साइड में एक एक यूनिट लेना पाने, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, 90 डिग्री का कोण, और यहाँ से ऊपर यहाँ तक जितना ये पार्ट है उतना ही ऊपर यहाँ से हमने काटना है। ये एक इकाई है, उतनी है इसकी डिस्टेंस यहाँ से। इस पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया, यहाँ से 0 से यहाँ तक प्रकार खोलना है और यहाँ से फिर एक चाप लगानी है हमने नीचे। तो ये आएगा हमारा √2। और यदि इसी प्रकार अगली जो संख्या है √3 है, 4 है, 5 है, उन संख्याओं को भी ऐसे दर्शाएंगे हम। जैसे अगला इसमें जैसे हम दिखाएंगे √3 है। अब जैसे √3 को हम √2 जमा में √1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम √3 बराबर है √2 जमा में 1 इकाई। अब देखो नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे, ये तो √2 था। अब सेम एज इट इज यहाँ पर हमने एक इकाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना हमने। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में यहाँ से एक इकाई काटना, जैसे यहाँ से एक इकाई था, ये भी एक इकाई काटना, यहाँ से फिर एक इकाई के बाद इसको यहाँ पे मिला देना अपन है, इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोल के एक चाप घुमानी है, या नीचे ये जो संख्या ये √3 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगली संख्याएं हैं उनको हमें हल कर सकते हैं।
तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 1.2 एक्सरसाइज, ये कंप्लीट होगी।